हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पृथ्वी ग्रह के बारे में जानेंगे जो कि सौरमंडल का भाग 5 रहेगा। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की ओर। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोलाकार है ना। पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी को अंडाकार भी माना जाता है। अपने अपने सिद्धांत हैं भूगोलवेत्ताओं के, है ना, अलग अलग थ्योरी दी हुई है। तो कोई इसको गोलाकार भी मानता है, कोई इसे अंडाकार भी मानता है। पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है? पृथ्वी की घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपने अक्ष पर घूम रही है, जिससे कि क्या है कि वो अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में वह अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है। ग्रहों में आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल पर बने लंब पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। मतलब दूसरे शब्दों में समझे कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह पृथ्वी तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इतना समझ में आया। अब ये इसी के आधार पर क्या होता है कि दिन और रात होते हैं। समझ में आया। इसी के आधार पर दिन और रात होते हैं। किसके आधार पे? पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पे, घूर्णन के करने के समय के आधार पे। 23 डिग्री 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी गति होती है। यह अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा लेता है, जिसे हम दैनिक गति भी इसको हम बोलते हैं, है ना। दिन भर में जो दिन निकला है उसे हम दैनिक गति भी बोलते हैं। चीज आती है परिभ्रमण, है ना। परिक्रमण और परिभ्रमण दो चीज होती है, तो इसे हम परिक्रमण ही बोलते हैं। अपने अक्ष पर घूमना इसे परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। अब परिभ्रमण क्या होता है कि परिभ्रमण घूमने को बोलते हैं। अब वह कितने टाइम में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में यह अपने सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं, जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है, और जिसे हम सौरवर्ष भी बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को सौरवर्ष भी कहते हैं। सौरवर्ष भी हम इसको कहते हैं। टाइम कितना लगता है इसको? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का टाइम लगता है। मतलब कि लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय इसको लगता है। इसी परिक्रमा काल में पृथ्वी का जो मध्य का जो बीच का जो भाग का जो गति होती है उसकी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है। समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम परिभ्रमण काल भी बोलते हैं, और इसी को हम सौरवर्ष भी कहते हैं। अब सौरवर्ष में क्या होता है कि हर सौरवर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 घंटे आगे बढ़ जाता है ना, जिससे कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। समझ में आया। सौरवर्ष मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे हम सौरवर्ष कहते हैं या परिभ्रमण काल बोलते हैं। समझ में आया। वहाँ 6 घंटे का अंतर हो रहा था, तो 6 चौको 24 घंटे 24 घंटे मतलब एक दिन। समझ में आया। तो पृथ्वी का जो सौर्य वर्ष होता है या परिक्रमण काल होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट
46 सेकंड का, मतलब 365 दिन 6 घंटे का जो काल होता है 4 साल में जुड़ के एक दिन बढ़ जाता है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी का जो सूर्य वर्ष है या एक वर्ष है वह उस कैलेंडर वर्ष से 6 घंटे ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके हम लीप वर्ष बोलते हैं। मतलब 365 दिन का दिन होता है और हर 4 साल में एक बार 366 दिन का दिन होता है, जिसमें कि फरवरी 28 की जगह 29 तारीख की होती है, जिसे हम लीप वर्ष भी बोलते हैं। आपको समझ में आया लीप वर्ष क्या होता है? इसमें एक चीज समझ में आ गई आपको लीप वर्ष क्या होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम जाते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास होता है 12,756 किलोमीटर का होता है, विषुवतीय व्यास। ओके दोस्तों, विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर का होता है और ध्रुवीय व्यास उसका 12,714 किलोमीटर का होता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, अपना खुद का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है ना। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है चंद्रमा है, ठीक है, इकलौता उपग्रह है। ओके दोस्तों, फिर ठीक है, पृथ्वी और शुक्र को हम जुड़वा बहन बोलते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से ये दोनों सेम है, इसलिए हम इन्हें पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, या शुक्र की जुड़वा बहन भी हम पृथ्वी को बोलते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को हम बोलते हैं। दूसरी चीज, पृथ्वी पर जल की मात्रा पाई जाती है या पृथ्वी पर जल उपस्थित है, इसलिए हम इसे आसमान से देखने पर ये हमको नीला दिखाई पड़ता है, तो इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी करके नाम सुना होगा आपने, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? पृथ्वी का सूर्य के बाद, मतलब सूर्य भी क्या चमकता हुआ चमकता है, मतलब बहुत प्रकाश होता है, तो एक प्रकार का तारा है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के बाद का सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये अल्फा सेंचुरी का ही एक भाग है। ये अल्फा सेंचुरी का ही एक भाग है जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ना, 4.22 लाइट ईयर। आज का ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी चीज़ की मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे और दूसरे अकाउंट की लिंक दी हुई है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं और प्लीज़ जाके उस पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा, है ना। और कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या पर्सनल मेरे अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं।